अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर पर। कैसे ये आपको फ़ायदा दे सकता है, आपके फेफड़ों की सेहत के बारे में बता सकता है और कैसे आप जो है कोरोना वायरस ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की सूरत हाल में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सारी कंपनीज़ का होता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसके। आई एम शोइंग यू सर्टेज़ा, देयर आर मैनी अदर्स, आप कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मली ये जो है इस तरह की शेप में होता है, डिफरेंट इसके स्टाइल्स हो सकते हैं, बट नॉर्मली इनकी फिगर सेम होती है। अंदर एक जो है सेंसर होता है, लाइट सेंसर, और इस लाइट सेंसर से ही हम जो है ये हमारे ब्लड के अंदर की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको डिटेक्ट करता है। तो चलें इसको हम ओपन करते हैं। इसमें नॉर्मली बैक पे 2 सेल्स चलते हैं, AAA बैटरीज़ के। ये नॉर्मल रिमोट वाले सेल्स हैं, छोटे वाले, तो इनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इनको यूज़ करेंगे, स्क्रीन का मेन बटन दबाएंगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसमें 4 डिफरेंट एंगल्स आपको देता है। आप जिस जिस एंगल पे बैठे हैं उस एंगल पे बटन दबाने से स्क्रीन आपकी तरफ हो जाती है। तो इसमें मोस्टली 3 किस्म की रीडिंग्स आती हैं, जो मैं आपको समझाता हूँ जो असल हैं क्या, जो किस तरह आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस अगर खुदा न खास्ता आपको हुआ है तो आपके फेफड़े जो है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो बहुत इजी है, आपने अपनी कोई भी एक फिंगर लेनी है। ठीक है, फिंगर को लेके उसको अंदर सेंसर के अंदर तक, बहुत डीप अंदर तक लेके जाना है, क्योंकि अंदर लाइट अगर आपकी इस फिंगर को डिटेक्ट नहीं कर रही तो आपकी सेचुरेशन सही नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ही आपने फिंगर अंदर डाली तो आपको पल्सेशंस और हार्ट बीट फील होना शुरू हो जाएगी। ये स्क्रीन बता रही है आपका हार्ट रेट, और ये सेचुरेशन आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये रीडिंग्स हैं क्या। एक्चुअली जो पहली रीडिंग है जिसको SpO2 कहते हैं, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, यानी हमारे उंगलियों तक जो ब्लड आ रहा है उसमें कितनी % तक ऑक्सीजन अंदर जज्ब हुई है, सेचुरेशन उसकी कितनी है। ठीक है, नॉर्मल बंदे के अंदर 95 से ज़्यादा होती है, 95 से 100 के दरमियान होती है। 95 हो सकती है, 96, 97, 98, 99, 100 तक भी लोगों की आ सकती है। तो ये नॉर्मल है। मेरी यहाँ पे देखिए 96 आ रही है, 97 भी आती है, समटाइम्स 98 आ जाती है। ठीक है, तो ये सेचुरेशन है, नॉर्मल सेचुरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक। पहली चीज़ आपने चेक करनी है सेचुरेशन, SpO2, दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑक्सीमीटर हमें बताता है वो है हमारा हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट, ये जो लास्ट में 77 आ रहा है, ये बीट्स पर मिनट हैं, या हार्ट रेट है हमारा। ये बता रहा है कि हमारा दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। तो ये नॉर्मली 80 से कम होनी चाहिए, बट 60 से लेके 100 तक ये भी नॉर्मल होती है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो पल्स ऑक्सीमीटर बताता है वो है परफ्यूजन इंडेक्स, PI। ठीक है, परफ्यूजन इंडेक्स ये आपकी एक्चुअली आपकी जो है वो जो पल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बताता है कि कितनी ब्लड जो है वो आपकी उंगलियों तक पहुंच रहा है और कितनी स्ट्रेंथ के साथ पहुंच रहा है। तो ये परफ्यूजन इंडेक्स है, ये हर बंदे की डिफरेंट होती है, इसमें कोई नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं होती। तो आपने खुद देख लेनी कि आपकी परफ्यूजन इंडेक्स कितनी है, नॉर्मली कितनी रह रही है। अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो पहली है SpO2। ठीक है, % ऑफ सेचुरेशन, SpO2, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपने जब खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है और आप घर में आइसोलेटेड हैं और सेल्फ क्वारंटीन किए हुए हैं, तो कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, कब आपको लगता है कि अब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, कब आपने हॉस्पिटल की तरफ ये डॉक्टर से रुजू करना है, तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में एक छोटा सा डिवाइस जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कह रहे हैं हम, ये आपके पास हो तो आपको ये ज़रूरत आपकी जो है वो नहीं पड़ेगी। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कब आपके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। असल में होता ही है कि ये जो वायरस है ये साइलेंट किलर है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उनको बस कोरोना वायरस का थोड़ा सा मसला होता है, उनको पता चल गया था उनको कोरोना वायरस है, लेकिन उनको कोई अलामात नहीं होती, छोटी मोटी सी खांसी होती है। लेकिन जब हम उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, 80s में आ रही होती है, और हम उनके एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन वो बज़ाहिर उनको कोई अलामात नहीं होती हैं, वो ज़्यादा उनको सांस की तकलीफ़ नहीं हो रही होती। तो वो लेट हो चुके होते हैं। अगर वो शुरू में उसको पता चल जाए कि आपका फेफड़ा डैमेज हो रहा है तो मेडिसिन स्टार्ट करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर आपके बहुत काम आ सकता है। ठीक है, आपने घर पर देखना है कि अगर आपकी सेचुरेशन जो है वो 96 है या इससे ऊपर ऊपर है तो आपको
घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है घर पर ही अपना इलाज जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सैचुरेशन जो है वो बहुत लो हो रही है और पल्स ऑक्सीमीटर बता रहा है कि आपकी सैचुरेशन जो है वो नॉर्मली ज़्यादा थी, 95 से ऊपर थी और अब 95 से नीचे आना शुरू हो गई है, 90s तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके फेफड़े साइलेंटली डैमेज हो रहे हैं। छुपा हुआ वायरस आपके अंदर आपके फेफड़ों को खा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आपको ये इंडिकेशन है कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें या आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ आपको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा डिवाइस अगर आप घर पे रख लें तो आपकी बहुत सारी जो मसाइल हैं उसको दूर कर सकता है और आप आसानी से घर में सेल्फ क्वारंटीन कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे इस डिवाइस का डॉक्टर्स हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें पेशेंट्स के जो लंग्स हैं और उसके जो हार्ट की कंडीशंस है वो बड़ी बआसानी पता चल जाती है। और अक्सर हमारे पास जो पेशेंट फंक्शनल आते हैं जिनकी जो मतलब जिनको ज़्यादा मसाइल नहीं होते, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकली ज़्यादा मसले नहीं होते, तो उनका भी बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत अच्छा डिवाइस है जो डॉक्टर हम अपने पास हमेशा रखते हैं, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं।